अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक समंदर में एक छोटा सा जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। इस जहाज़ में बहुत से मुसाफिर मौजूद थे और एक आमला खातून भी मौजूद थी जिसकी इसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। कुछ देर में देखते ही देखते समंदर में हवाएं तेज़ होने लगी और तूफ़ान आ गया। सब मुसाफिर बहुत परेशान हो गए और तूफ़ान बढ़ता जा रहा था और सब मुसाफिर अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और मज़ीद तूफ़ान तेज़ हुआ और जहाज़ दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। जो लोग तैरना जानते थे वो तैर कर किनारे पर जाने की कोशिश करने लगे और जिस औरत का बच्चा होने वाला था वो खौफ के मारे बेहोश हो गई और जहाज़ के एक टूटे हुए तख्ते पर पड़ी थी। ये तख्ता लहरों के सहारे बहता चला जा रहा था और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से मलिकुल मौत को हुक्म हुआ कि इस औरत की जान निकाली जाए। चनांचा इस औरत की जान निकाल ली गई और वो बच्चा बेसर सामानी की हालत में तख्ते पर पड़ा रहा। तख्ता तैरते तैरते बिल आखिर किनारे से जा लगा और जब सुबह हुआ तो कुछ धोबी कपड़े धोने के लिए समंदर के करीब गए तो इन्होंने देखा कि एक खूबसूरत बच्चा एक तख्ते पर सो रहा है। तो इन लोगों ने इसे फौरन उठाकर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था और वो इस खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और इसे अपना बेटा बना लिया और इसका नाम शिद्दात रख लिया। शिद्दात को इन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत लाड से पाला, यहाँ तक कि ये बच्चा 7 साल का हो गया। इतनी कम उम्र में भी शिद्दात बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। एक दिन वो बाहर खेल रहा था कि शोर मचा के बादशाह की सवारी गुजर रही है। सब बच्चे ये सुनकर भाग गए, लेकिन शिद्दात वही चुपकर सारा मंजर देखने लगा। जब सारा लश्कर गुजर गया तो बादशाह के कुछ प्यादे पीछे ये देखने के लिए गुजरे कि कोई चीज़ तो नहीं रह गई। जब इन्होंने इर्द गिर्द देखा तो इनको एक पोटली गिरी हुई मिली जिसमें एक सुरमा दानी थी और इन्होंने शिद्दात को भी वहाँ देख लिया। इन्होंने सोचा कि इस बच्चे पर तजुर्बा किया जाए कि इस सुरमे में क्या है। इन्होंने शिद्दात को बुला लिया और कहा, बेटा इधर आओ, तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाए, इससे तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। इन्होंने जब शिद्दात की आंखों में सुरमा डाला, सुरमा लगाते ही शिद्दात की चारों तबक रोशन हो गए। इससे ज़मीन के अंदर सारे ख़जाने नज़र आने लगे, लेकिन शिद्दात ने अक्लमंदी दिखाई। इसने शोर मचा दिया कि अरे तुमने मेरी आंखों में क्या लगा दिया, मैं तो अंधा हो गया। तो वो प्यादे डर के मारे सुरमा वही फेंक कर भाग गए। शिद्दात हंसने लगा और सुरमा उठाया और घर पहुंचा और घर आकर सारा माजरा अपने बाप को सुनाया और वो दोनों बाप बेटे रात के अंधेरे में जाते और ज़मीन से छुपे ख़जाने खोदते और ये लोग कुछ ही महीनों में बहुत अमीर हो गए और कुछ ही वक्त में इतना कुछ मिलने पर शिद्दात गुरूर में आ गया। इसने वहाँ के हुक्मरानों को कत्ल करके खुद हुक्मरान बन गया और इसी गुरूर में इसने खुदाई का भी दावा कर दिया और इसने कहा कि अल्लाह की जन्नत दोज़ख क्या चीज़ है, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। और इसने खुद अपने लिए ज़मीन पर ही जन्नत बनाने का फ़ैसला किया और इसने अपनी जन्नत बनाना शुरू की और इसे बनाने में इसके 12 साल लगे। इस जन्नत में इसने दूध, शराब की नहरें और हर तरह की ऐश व इशरत बनाई और हर काम करने के लिए इसने कनीज़े भी मुकर्रर किए। जब शिद्दात ने जन्नत तैयार करवा ली तो वो इसे देखने के लिए इंतहाई गुरूर के साथ रवाना हुआ और वहाँ पहुँचा
पहुंचा तो इसने इस शहर के दरवाजे पर एक अजनबी आदमी को देखा। तो वो पूछा कि तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि मैं इज़राइल हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। ये सुनकर शिद्दात आवाज़ बाख्ता हो गया और कहने लगा कि मुझे एक नज़र अपनी जन्नत को देख लेने दो, बस इतनी सी मोहलत दे दो कि मैं इस शहर का नज़ारा कर सकूं। लेकिन इसकी मोहलत ख़त्म हो गई थी। चनांचा शद्दाद ने जैसे ही पाँव सवारी से नीचे रखा तो इसकी रूह कब्ज़ कर ली गई और इस शहर का नाम निशान भी मिटा दिया गया और शिद्दात ये दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। दोस्तों, अल्लाह ताला को गुरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसने भी गुरूर की इसको मुंह के बल गिरना पड़ा, चाहे वो शिद्दात हो, फिरौन हो या नमरूद। दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी इन्फो को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।